माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। 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 तू ही ये बता दे तेरा कहाँ भवन सजाऊं। छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। घर आकर दीदार दिया माँ तूने बड़ा उपकार किया। तूने बड़ा उपकार किया, तूने बड़ा उपकार किया। तेरी रहमत ने महारानी तेरे लाल को तार दिया। तेरे लाल को तार दिया, तेरे लाल को तार दिया। घर आकर दीदार दिया माँ तूने बड़ा उपकार किया। तेरी रहमत ने महारानी तेरे लाल को तार दिया। मेरे भाग्य जगाए दुख दर्द मिटाए मन झूमे गाए माँ तू मुस्काए। सौ सौ बार तेरे चरणों में माँ मैं शीश झुकाऊं। नैना तेरे ममता भरे माँ मिश्री जैसी बोली माँ। मिश्री जैसी बोली माँ, मिश्री जैसी बोली माँ। जी चाहे देखता जाऊं तेरी सूरत भोली माँ। तेरी सूरत भोली माँ, तेरी सूरत भोली माँ। नैना तेरे ममता भरे माँ मिश्री जैसी बोली माँ। जी चाहे देखता जाऊं तेरी सूरत भोली माँ। 100 बार निहारूं तन मन में वारूं तेरा नाम पुकारूं तेरी नजर उतारूं। अपनी पलकों के आसन पे माँ मैं तुझे बिठाऊं। तू ही ये बता दे तेरा कहाँ भवन सजाऊं। माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। सोने चांदी का सिंहासन इस गरीब के पास नहीं। इस गरीब के पास नहीं, इस गरीब के पास नहीं। 56 भोग लगा सकता माँ सुरिंदर तेरा दास नहीं। इस गरीब के पास नहीं, इस गरीब के पास नहीं। सोने चांदी का सिंहासन इस गरीब के पास नहीं। 56 भोग लगा सकता माँ सुरिंदर तेरा दास नहीं। फिर भी तू आई मेरी लाज बचाई तेरे प्यार पे माई मेरी अकबर आई। कुछ रूखा सूखा है माँ कह दे तो तुझे खिलाऊं। तू ही ये बता दे तेरा कहाँ भवन सजाऊं। माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। तू ही ये बता दे तेरा कहाँ भवन सजाऊं। तू ही ये बता दे तेरा कहाँ भवन सजाऊं। माँ छोटा सा घर मेरा तुझे कहाँ बिठाऊं। माँ
सिंधु जलमस्नात्म समर्पण सुवचन दिव्येन चंद्रो श्रीकंठचामेहे रखा मैंने रखा हालात का रखा साजिद तो चले रखा पड़े उसको और बगल में रख बड़का मातू हाथ में डिब्बा बांध दो शक्ति पीठों में श्रेष्ठ ये पावन धाम। एक समय की बात है सुनो लगा के ध्यान। राजा दक्ष के यज्ञ में आए सब भगवान। यज्ञ में सारे देवों को दक्ष ने बुलवाया। आमंत्रण संदेशाना शिव जी को भिजवाया। दक्ष की पुत्री दुखी हुई पिता की मंशा जान। सती सहन ना कर सकी पति का ये अपमान। जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ। जो ये तूफान खबर ये पाकर हो गए क्रोधित भोलेनाथ। वीरभद्र को भेज दिए राजा दक्ष के पास। उसने जाकर राज्य में मचा दिया उत्पात। दक्ष जो आए सामने गला दिया तब काट। त्रिशूलधारी का क्रोध हुआ ना शांत। सती देह को ले फिरे व्याकुल औघड़नाथ। जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ। धरती सारी थर्राया आकाश। महाप्रलय की सोच के थम गई सबकी सांस। आए सारे देवगण विष्णु जी की शरण। शिव शंभु को शांत करे बोले करके नमन। विष्णु जी के चक्र ने सती अंधकार। कई टुकड़ों में चक्र ने अंगों को दिया बार। मोह भंग तब शिव का हुआ छूटी देह से प्रीत। जहाँ जहाँ अंग कट के गिरे बने वो शक्ति पीठ। जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ। नेत्र की पुतली कट गिरी वीर भूम बंगाल। काले रूप में सती
की महिमा जगने जब लिया जान, दुख संकट में आते सब तारा पीठ धाम। माँ के नाम की दे के बलि करते भक्त प्रसन्न, तारा माँ की करुणा से मिटते दुख तत्क्षण। आते जो भी है यहाँ जय तारा माँ बोल, द्वार कृपा की काली माँ देती है तब खोल। जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ, जय जय तारा माँ। मूर्ति क्रोधित मुद्रा में माता काली की। जय
अपने और सबके घर में सुख संपदा प्राप्ति हो, यही आपसे मैं विनती करता हूँ। दूर दूर से भक्तगण आए और घर में शांति भरे रहे। अब तो अन्नपूर्णा देवी है, सदा सर्वदा भक्तों के घर में अन्न का भंडार भरा रहे। हम भक्तों के लिए प्रार्थना किए और माँ की चरणों में गिर कर विनती कर रहे हैं। लिख पढ़ी ना जाने सके पार, लेके पढ़ी ग्रंथ ना जाने सके पार, कृपा करे बल बलाओ तुम्ही बल प्रत्येक युग में बिना जोग माया छोड़कर कोई काम पूरा नहीं होगा। बिना जोग का सब काम अधूरा रहता। और जोग लगाने वाली कौन है? कौन है? जोग माया। भगवान श्री कृष्ण दास किए माँ की गोद से उठकर पहले जोग माया का स्मरण किया। वाहिनी देवी की, सुवचनी देवी की, बड़ी दयामयी है सदा। हे नारायणी गो हे
कल जो लोग माँ की लीला सुने हैं पाएंगे। और दुर्गा पूजा पहली बार कैसे इस पृथ्वी पर हुआ था, किसने किया था? कालकेतु को धन देकर उनके द्वारा माँ की लीला संपन्न करेंगे, माँ की पूजा का प्रचार करवाएंगे। तो कल इंद्र के बड़े सबको दोनों हाथों पर उठाकर कहिए भगवती मैया की जय मैया की जय। ई रंग ना हो चादर पीले बोलता बाबा रटे होता मैया लेकर वन में जाते थे और शिकार करके लाते थे, उसी शिकारी के बेचकर जीवन यापन करते। हरि बोल हरि बोल। काल के तो इतने बड़े वीर थे कि बड़े बड़े सिंह हाथी बाघ को पटक के मार दिए। तो राजा ने कहा क्यों? जैसे जानवर लोग ने कहा, जानवर सब ने कहा कि राजा साहब वो काल केतु हम लोगों को रहने नहीं देंगे। हरि बोल हरि बोल। काल केतु का नाम सुनते ही सिंह को भी भय हुआ, क्योंकि सिंह भी तो काल केतु से नहीं सकते थे और भगवती मैया रक्षा कर सकते। हरि बोल। माँ के पास पहुंचे, माँ के पास जाकर रोने लगे। माँ की रहे हो? बोले माँ अब हम लोग इस वन में, इस जंगल में रह नहीं पाएंगे। बोला क्यों? ना हमें रहने नहीं देंगे। वो काल के तो शिकारी प्रत्येक दिन एक एक करके हम लोगों को शिकार कर रहे हैं, हम लोग सक्षम नहीं है। जानवरों को रोते देखकर कहा अरे सिंह मत रो, मैं किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता। और भगवती मैया एक कंठमाला सिंह को पहना दिया और बोला जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से काल के तो तुम लोगों का शिकार नहीं करना। अपने साथियों को लेकर, जानवरों को लेकर ने माया रचाई, छलना की, सोने के सिंहासन को त्याग कर भगवती मैया भीट गोई का रूप धारण की। कौन की का? भीट गोई। और काल केतु जैसे प्रत्येक दिन शिकार के लिए जाते थे, आज भी सुबह उठकर हाथ में धनुष बाण लेकर जाल रस्सी को लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। जा रहे शिकार करने कैसे?
लिए जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर और खुशी हुई कि ये भी शुभ यात्रा है। आज वन में बहुत सारा शिकार मिलेगा। फिर कुछ दूर गए, देख रहे हैं कीर्तन मंडली जा रहे हैं, कीर्तन करते करते। ये सब दृश्य देखकर काल केतु बड़े खुशी से शिकार के लिए वन में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वन में प्रवेश करेंगे वही भीटकोई को देखा और भीटकोई को देखते ही बड़े दुखित हुए, क्योंकि भीटकोई का यात्रा दर्शन बड़ी अशुभ होता है। हरि बोल हरि तो देख रहे हैं आज वन में एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा, हरि बोल हरि बोल। क्योंकि भगवती मैया उनसे छल किए, सारे जानवरों को हर लिए। एक भी जानवर जब दिखाई नहीं दे रहे फिर रहे, कैसे जानवर को खोजते खोजते वन में भटक रहे हैं। कैसे ओ हाथी गांधी फिर ये काना एक जगह पूछा बाबा, मैं पांचों बात के बगल में क्या है बोला पंडित जी अब जो बीच बीच में हम लोग को, तो मैंने कहा देखिए अगर दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करके अगर भगवान का जय कर, सही है बात नहीं। कहाँ है भगवान? सभी छोड़ो, बड़ी श्रद्धा से माँ की रस रहे। शिवांग कुमार छोटे से बच्चे माँ की आश्रम में 100 रुपये माला सभी दान किए हैं। भगवती मैया से प्रार्थना करेंगे, हे माँ वो बच्चे बड़े। मनुष्य का अहंकार तो बहुत तरह का होता है। कैसे? बहुतों का धन का अहंकार होता है कि हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा धन कि हमसे बुद्धिमान हमारे राज्य में कोई नहीं। हरि बोल हरि बोल। तो राजा ने मन में सोचा कि मैं कैसे जानूंगा कि हमारे राज्य में हमसे बुद्धिमान कोई है कि नहीं। और राजा जानने के लिए क्या किया न, यही 3 सवाल राज्य में प्रचार करवाया सेनापति को देकर। सेनापति जाओ पूरे राज्य में तुम घोषणा कर दो, ये 3 सवाल कहना, अगर हमारे राज्य में कोई जब 1 महीने में 1 दिन बाकी रहा तो भगवान एक भिखारी का रूप धारण करके राजा के द्वार पर, और राजा के द्वार पर जाकर सेनापति को कहा, सेनापति आपके राजा ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का जवाब मैंने देने आया है, मैंने देने के लिए आया हूँ। राजा के पास गए, बोले राजा साहब एक भिखारी आया है आपके प्रश्न का उत्तर देने। राजा पहले मजाक उड़ाया, देखिएगा जो दे दो, जो भी चाहिए दे दो, कहे कि क्यों अपना जीवन गंवाएंगे।
लेकिन भिखारी राजा ने कहा, भिखारी सुनो, तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे? बोला हाँ राजा। ठीक है, तो बोलो भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ बोलते। बोलो। भगवान ऊपर में रहते हैं, ऊपर और मंदिर में देखे हैं? हाँ सब कुछ हैं। तब भगवान ने कहा था, नारद राम तिष्ठाम वैकुंठे जगिन हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम हे नारद। मंदिर में रोते बिलखते हमें पुकारते हैं, हमारे पुकार करते हैं, उनके हृदय में मैं सदा सर्वदा वास करता हूं। भिखारी से जब भगवान क्या खाते हैं, तो भिखारी ने कहा, राजा साहब भगवान जीवों के अहंकार को खाते हैं। यहाँ तक कि एक बार जसोमती मैया का भी अहंकार हुआ और यज्ञ करने चले थे, तो नारद को कहा था, नारद तुम त्रिभुवन में निमंत्रण करो, हमारे यज्ञ में सब आए। मन में अहंकार हुआ था, नारद द्वारिका का राजा जो होंगे वो तो हमारा पुत्र कृष्ण है, वो तो मेरा पुत्र है। जब जसोमती मैया का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे कि मैया ये आपने क्या किया, और उस द्वारिका के दारी को देकर जसोमती मैया का अहंकार तोड़वाया था। तो भगवान किसी के अहंकार को देख नहीं पाता, अगर है तो वो काम क्या करते हैं? भगवान का तो आसान काम है, क्या? सबको झगड़ा लड़ाना है। भगवान झगड़ा लड़ाना। ठीक है कहे जो भगवान सबके लड़े लगा रहे। जो हम दो सवाल करेंगे, उस दो सवाल का जवाब आपको, वो दो बात को आपको रखना। हम दो बात कहेंगे, वो बात आपको रखना है, तब मैं इस सवाल का जवाब। ठीक है सर। हाँ, और मेरा कपड़ा आप पहन लो। ठीक है, दे दिया। और एक बात यही है कि 5 मिनट के लिए आप सिंहासन छोड़ दीजिए, मेरे जगह खड़े हो जाइए और हमें सिंहासन पर बैठने दीजिए। अच्छा, वो भी हो जाएगा। राजा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन शर्त किया है, सिंहासन पर बैठे और राजा भिखारी के कपड़े पहनकर खड़े हो। राजा क्रोधित होकर कहा, भिखारी बोलो भगवान का काम क्या है? तब भगवान ने कहा कि राजा मेरा काम यही है, राजा को भिखारी बनाना और भिखारी को राजा बनाना। और तीनों सवाल का जब जवाब दिया तो राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोते बिलखते सारे संपत्ति राज छोड़कर भगवान से आराधना करने लगे। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों में स्थान दे दे। सभी प्रेम ने कही, एक भी जानवर काल केतु को दिखाई नहीं दिया। माँ फिर से हिरनी के रूप धारण करके काल केतु को दिखाई दिया। काल केतु मन में सोचा, एक जानवर तो दिखाई दिया है, इसी जानवर को आज शिकार करूंगा, और धनुष बाण लेकर छूटने लगे। आगे आगे वे हिरनी और पीछे पीछे काल केतु शिकारी, लेकिन परास्त हो गए। जब नहीं सके वे हिरनी शिकार करने, तो काल के तो मन में सोचने लगा कि आज के बाद वन में मुझे शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत जानवरों को मारा है, उसी का पाप मुझे लगा है। और काल के तो दुखित मन से जाल रस्सी धनुष बाण लेकर घर फिर रहे हैं। इधर भगवती मैया फिर से हिरनी रूप त्याग कर भिटगोई का रूप धारण करके उसी स्थान पर पड़े रहे, वन के पहले हिस्से में। काल के तू फिरते समय उस भिटगोई को देखकर कहा, रे भिटगोई, मैंने तुम
तुम्हारा दर्शन करके जंगल में प्रवेश किया था, इसीलिए मुझे शिकार नहीं मिला। मैंने कहा था अगर शिकार मिलेगा तो मैं समझूंगा। ये भी कहा था कि तुम्हें धनुष में बांध कर ले जाऊंगा, और काल के तो उस विद्रोही को धनुष में बांधकर घर ले गए। घर में रस्सी से अच्छे से बांधकर और उसको झाँप दिए और चले गए गोलाहाट में। उनकी पत्नी फुल्लरा जो पहले दिन का मीट बेचने के लिए गए, हरि बोल के घर चावल लेने के लिए काल केतु पहले दिन का मीट लेकर वह हटिया में बेचने लगे। फुल्लरा गए हैं सहेली के घर चावल लेने के लिए, वो बुला रही है। देखिए पहले रुपया ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। छोटे से बने, और जिस दिन शिकार नहीं मिलता है हम लोग बिना खा के सो जाते। हरि बोल। अच्छा फुल्लरा, अच्छा अभी थोड़ा खा लीजिए। नहीं सारे इधर भगवती मैया को भीड़बोई के रूप में काल के तू घर में बांध के रखे थे, लेकिन का बना हुआ घर था, उनके छिद्र से एक अद्भुत ज्योति आ रही और फुल्लरा पुकारते हुए बोल रहे हैं, ओ पाता कोरे ज्योति दिखाई से पहले माँ की आश्रम में प्रीति ने छोटी बच्ची 100 रुपये दान किए हैं और खोनाड़ा और वो तो नहीं जानती थी कि उनके घर में भगवती आई है। वो सोच रही कोई औरत हमारे घर में आके बैठी और पूछ रहे हैं कि माँ आप कौन है, कहाँ से आए हैं, बोलिए कौन आपको लाया है, किस लिए आए हैं। भगवती मैया ने छल की, क्योंकि उन्हें धन देकर काल केतु के हाथों से पूजा प्रचार करवाएंगे, इसलिए भगवती मैया ने छलना करके कही कि फुल्लरा मैं अपने से नहीं आया, तब के लाए हैं? तुम्हारे पति हमें लाया है। मेरा पति ये काम नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो बन के पहले हिस्से में बैठी थी। अच्छा, तुम्हारे पति हमें रस्सी से बांध कर लाए धनुष में। ये काम तो मेरे पति देव जानना चाहते हो किस लिए आया हूँ? हम लोग तो जानेंगे ही। हमारे घर में 7 सौतन है। 7 सौतन है। वाह वाह। इसीलिए घर से निकलकर तुम्हारे घर में आया। तो झमाला तब तो दिन रात होता हो। बहुत झंझट होता है, इसीलिए बन के पहले ही सब मैं दुखित मन से बैठी हुई। अच्छा, तुम्हारे पति हमें ले आए। हाँ हाँ। देखिए कुछ दिन रहने के लिए आया, लेकिन मेरे घर में रहने का तो जगह नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रहूंगा। तुम्हारे पति जब लाया है तो रह के जाऊँ। देखिए भैया, अरे दूसरे के स्त्री को, अच्छा, ये पति के बिना आदेश का किसी के घर में रात्रि जापन नहीं करना चाहिए, रात नहीं बिताना चाहिए।
वो सब कुछ नहीं होगा। उसको वो हमारे घर में तो हम लोग का तो 12 महीना दुख लगा हुआ है। ऐसे 12 महीना, वैशाख महीना में जानते हैं अच्छा, जो वो सोच रहे कोई औरत को हमारे पति लाए घर में, पति आने के पहले मैं उसे अपना घर वापस भेज दूंगा। लेकिन भगवती मैया उनके घर में आए हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए और उनके पति काल केतु के हाथों से इस कलयुग में दुर्गा पूजा का प्रचार करवाने के लिए। उन्होंने कहा फुलरा, अरे रो क्यों रही हो? तुम्हारे घर में तो ना सास है ना ननद है, किसे झंझट? सास और ननद तो सब आप करने के लिए। अच्छा, ऐसे मैंने क्या किया? आप घर में किसको लाए हैं? एक भिटकोई लाए थे जंगल से। भिटकोई? हाँ, चलिए दिखाएंगे। भिटकोई लाए तुमको तो 16 साल का औरत को घर पर ले आए हैं। झूठ बात बोलती हो। झूठ नहीं बोलते हैं पतिदेव। तुम तो जानती हो कि तुम्हें छोड़कर किसी भी औरत को मैं माँ बहन छोड़कर कोई कुछ नहीं सोचता हूँ। जानते थे तो, लेकिन अभी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि एक 16 साल का औरत को आप घर पर ले आए। देखो फुल रही, आप बात मुझे मत दो पतिदेव। अगर जब बात झूठ हुआ तो इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पतिदेव किस और काल के तो जब घर में गए तो देख रहे हैं एक 16 साल की औरत उनके घर में बैठी हुई है, जिनके रूपों की ज्योति चंद्रमा जैसे प्रकाशित। काल के तो देखकर आश्चर्य हुए कि ये औरत को तो मैं नहीं लाया, कहां से आई है? और हाथ जोड़कर पूछने लगे कि माँ आप कौन है, कहां से आए हैं, बोलिए हमारे घर में क्यों आए हैं? भगवती मैया ने कुछ जवाब नहीं दे रहा। काल के तो बार बार पूछने लगे, समझाने लगे फिर से, जैसे फुल्लरा समझाई कि कोई भी औरत अगर पति का बिना अनुमति लिए घर छोड़कर जाते हैं, बाहर में रात बिताते हैं तो उनका कलंक होता है। फिर से काल के तू समझाने लगे, लेकिन भगवती मैया उनका बातों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर कहा, देवी आप जो भी हो, अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा तो मैं सूर्य भगवान को साक्षी रखकर धनुष में बाण देकर बाण चला दूंगा। और तब भी भगवती मैया उत्तर नहीं दिए तो काल के तू धनुष बाण लेकर सूर्य भगवान को साक्षी रखकर जैसे ही बाण चलाने गया, भगवती मैया माया रचाकर धनुष के साथ उसके हाथों को बांध दिया। काल के तू मैं भगवती हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन काल के तू को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? ना अहंकार जब मनुष्य का रहता तो भगवान भी कहते हम भगवान हैं, वो मानते नहीं। काल केतु को भगवती मैया स्वयं करे कि हम भगवती हैं, तुम्हारे घर में आए हैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन काल किसे मालूम? यही मेरा धनुष और हाथ में बंधन कर दी इसीलिए। हाँ, लगता है कोई आप जादू मंत्र जानते हैं। तो मैं एक शर्त पर मान सकता हूँ। कैसे? क्या कर? आश्विन महीनों में जो दुर्गा पूजा होता है महिषमर्दिनी रूप में, वह रूप आप हमारे सन्मुख अगर लेकर हमें दिखा सकते हैं तो मानूंगा आप भगवती।
भक्त के बस में है भगवान। क्या? और भगवती मैया कालकेतु शिकारी के घर में वही रूप धारण किए जिस रूप में दशहरा में पूजा होता है, दुर्गा पूजा। महिषमर्दिनी रूप आज शिकारी के घर में धारण किए भगवती मैया। किस तरह? ओगो महिषमर्दिनी रूप घर में कालकेतु और उनके पत्नी दोनों मूर्छित हो पड़े। भगवती मैया फिर से वही 16 साल के रूप धारण किए और दोनों को जैसे ही चेतन हुआ तो वह देख माँ से कहने लगी कि हे माँ, आप हमें क्षमा करें। भगवती मैया कालकेतु को कहा, कालकेतु सुनो, तुम्हारे घर में मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए? ये नो तुम्हें धन दान देने के लिए आया हूँ। और भगवती मैया कालकेतु को एक अंगूठी दान कर रही है। कैसे? अरे हेलो 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 ना सदागत
ओम जले कूर्गं सर्वं पृथ्वी अधासक्तये नमः कमलासनायै नमः चन्द्रं समर्पयामि पृथ्वी नमः सजीपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो चंडिका कुमार पुण्यस्तव गाथा ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य शत्रुहानि ओ परम मोक्ष लाभे रूपाय देवाहते तत्र महासूरेन्द्रे श्रेन्दः सूरावन्निपुरोगमस्तं कात्यायनी पुष्पोभूरिश्चलदभाद विकाशी वक्रास्तु विकाशिता सह देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातुरखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपाङ्गस्वरूपस्थित्वा त्वयितत् अप्पायते विश्वमलङ्घवीर्ये त्वङ्गवैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजगपरमात्माया रणवहितं देवी समस्तमेतत् त्वङ्गवै प्रसन्ना भूविमुक्तिहेतुः नित्या समस्तास्तव देवी भेदः प्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितमुम्बयैतत् काते स्तुतिः तत्त्वपरापरक्तिः सर्वभूतायला देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैकावा भवन्तु परमक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्योदीसगस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलो मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय्ये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसाक्षि हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तो विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौक्षम्भ्य हरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमस्ते शङ्खचक्रो गदाधारं गृहीतो परमायुधे लसीदवैष्णवीरूपे नारायणी नमस्ते गृहीतग्नो महाचक्रे संश्रद्धीतवसुन्धरे वराहरूपे शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंहो रूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान् त्यज्यमे त्रैलक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्ते कीरीटिनी महावज्रे सहस्रो नयनज्वले मृत्युप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्ते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यो महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्ते रङ्गष्टाकरालवदने क्षीरमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवसने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाभीत्ये रुद्रे पुष्टिष्पदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्ते हे हे सरस्वती वरे भूतिप्राप्तवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यो त्राहिणदेवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्सेवदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् आतुरः सर्वभूतेभ्यः अस्यायनी नमस्ते बालाकरालवक्त्रं मशेषास्त्रसूदनं त्रिशूलङ्पात्रभीते भद्रकाली नमस्ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि त्वनेना पूज्या या जगत् सा घण्टपातुरदेवी पापेभ्यो हनः सुतानिव असुराश्रीगवसापन्तो षट्टितशेखरज्वलः शुभायो खड्गो भवति चण्डिके त्वं वयं रोगान् शेषान् अपहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामास्तीतानां न विपन्नराणां त्वामास्तीकधास्वतं प्रन्ति एतत्प्रीतं यत्कदनं त्वद्य धर्मदिशं देवी महासूरणं रूपै अनेकै बहुधा त्वमूर्तिं विद्वाम्बीकचत्वकरति कान्या विद्यासु शस्त्रेषु विवेकदीपे स्वार्थेषु वाक्येषु च कातदन्या अमूर्तगर्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्र ग्रोविष्ठाश्च नागा यत्रारदुष्वलानि यत्र दावानल यत्र तथाभिमुध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकधार अतीति विश्वं विशेषवन्द्या भवती भवन्ति विश्वास्वया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालनोरिभीते नित्यं यथा असुरवधा दधूनैव सद्य पापानि सर्वजगताञ्च समग्नयाशु
त्वं देवी विश्वाख्यहारिणि त्रैलक्यवासिनामित्ये लोकाननवरदा भव वरदाहं शूरगाणा वारं यं मनोशिक्षातः ताद्वीरुध्वन् श्रूयच्छामि जगता उपकारकम् सर्वबाधाप्रोशमानं त्रैलक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मो वैरि विदा